रामू एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था, जहां की हवा में ताजगी और शांति थी। चारों तरफ हरे भरे खेत और एक चमकती हुई नदी थी। ये नदी गांव के जीवन का मुख्य स्रोत थी, जो खेतों को सींचती और लोगों की प्यास बुझाती थी। गांव का जीवन सरल था। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे और हर कोई अपने हिस्से का काम करता था। लोग खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और सब एक दूसरे को जानते थे। यहाँ की सामुदायिक भावना बहुत मजबूत थी और हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। रामू का परिवार भी ऐसा ही था। वे एक छोटे से घर में रहते थे, जहां प्यार और सादगी का माहौल था। उसके पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। वे फसल उगाने और परिवार का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उसकी माँ प्यार से घर और परिवार की देखभाल करती थी। वह खाना बनाती, घर की सफाई करती और बच्चों की देखभाल करती थी। रामू एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसे नई चीजें सीखने का बहुत शौक था और वह हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश करता रहता था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वे मिलकर खेलते, हंसते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। वे खेतों में दौड़ते, तितलियों के पीछे भागते और नदी में तैरते। यह उनके लिए सबसे अच्छा समय होता था, जब वे अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते थे। लेकिन रामू का एक सोचने वाला पहलू भी था। वह अक्सर अकेला बैठकर सोचता रहता था और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती थी। वह अक्सर अकेला बैठकर तारों को निहारता और अपने गांव से परे की दुनिया के बारे में सोचता रहता था। उसे लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत कुछ जानने और करने को है। गांव का जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन चुनौतियों भरा भी। यहाँ की शांति में एक अलग ही सुकून था, लेकिन जीवन की कठिनाइयां भी कम नहीं थीं। ग्रामीणों को अप्रत्याशित मौसम से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच तक कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बारिश के मौसम में खेतों में काम करना मुश्किल हो जाता था और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से लोग परेशान रहते थे। रामू ने इन कठिनाइयों को देखा। उसने देखा कि कैसे उसके माता पिता और गांव के अन्य लोग इन समस्याओं से जूझते थे। उसने अपने माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। यह देखकर उसका दिल भर आता था और वह सोचता था कि कैसे वह उनकी मदद कर सकता है। इसने उसे अपने परिवार और अपने गांव के लिए बेहतर जीवन की कामना करने पर मजबूर कर दिया। वह चाहता था कि उसका गांव भी तरक्की करे और यहाँ के लोग खुशहाल जीवन जी सकें। अपने संघर्षों के बावजूद ग्रामीण अपनी परंपराओं और मूल्यों पर कायम रहे। वे अपने रीति रिवाजों और त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते थे। वे कड़ी मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे की मदद करने में विश्वास करते थे। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो उन्हें एकजुट रखता था। ये मूल्य रामू के पालन पोषण में गहराई से समाहित थे, जो उसके चरित्र को आकार देते थे और उसके मार्ग का मार्गदर्शन करते थे। उसने अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखा और उनके अनुभवों से प्रेरणा ली। उसने समुदाय के महत्व और खुद से बड़ी किसी चीज में योगदान करने से मिलने वाले संतोष को सीखा। यह उसे एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता था और वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। जैसे जैसे रामू बड़ा होता गया, उसे अपने गांव और बाहरी दुनिया के बीच की असमानताओं का एहसास होता गया। वह अक्सर रात में गांव के बाहर बैठकर दूर शहर की चमकती रोशनी को देखता और सोचता कि वहां की जिंदगी कैसी होगी। उसने अपने गांव से गुजरने वाले यात्रियों से ऊंची ऊंची इमारतों, बिजली की रोशनी और आधुनिक अस्पतालों वाले शहरों के बारे में कहानियां सुनी। ये कहानियां उसके मन में एक नई दुनिया की तस्वीर बनाती थी, एक ऐसी दुनिया जो उसके गांव से बहुत अलग थी। एक दिन छात्रों का एक समूह रामू के गांव में स्कूल ट्रिप पर आया। वे अपने साथ शहर की कहानियां और वहां के जीवन के अनुभव लेकर आए थे। वे शहर के एक स्कूल से थे और गांव के जीवन की सादगी को देखकर चकित थे। उनके लिए यह एक नया अनुभव था और वे गांव की हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देख रहे थे। रामू ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा, जब वे अपनी पढ़ाई, अपने सपनों और उनके इंतजार में आने वाले अवसरों के बारे में बात कर रहे थे। उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं ने रामू के मन में भी कुछ नया करने की इच्छा जगा दी। उनकी कहानियों ने रामू के भीतर महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी जगा दी। उसने महसूस किया कि अगर वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं तो वह भी कर सकता है। उसने महसूस किया कि शिक्षा एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है, न केवल उसके लिए बल्कि उसके पूरे गांव के लिए। उसने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई में मन लगाएगा और अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करेगा। उसने उस दिन का सपना देखा जब उसके गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे। उसने सोचा कि कैसे वह अपने ज्ञान का उपयोग करके अपने गांव को एक बेहतर जगह बना सकता है। उस दिन से रामू का नजरिया बदल गया।
अब वह अपने गांव को सीमाओं वाली जगह के रूप में नहीं बल्कि एक कैनवास के रूप में देखता था जिस पर वह एक उज्जवल भविष्य को रंग सकता था। उसने अब अपने गांव को सीमाओं वाली जगह के रूप में नहीं बल्कि एक कैनवास के रूप में देखा जिस पर वह एक उज्जवल भविष्य को रंग सकता था। उसने ठान लिया कि वह शिक्षा हासिल करेगा और अपने गांव लौटकर अपने समुदाय के उत्थान के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करेगा। वह शिक्षा हासिल करने, अपने गांव लौटने और अपने समुदाय के उत्थान के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए दृढ़ था। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। अब उसके मन में एक ही लक्ष्य था, अपने गांव को एक नई दिशा देना और उसे प्रगति की राह पर ले जाना। हर साल गांव वार्षिक मेले के उत्साह से जीवंत हो जाता था। यह जश्न का समय था, ग्रामीणों के लिए एक साथ आने, अपनी खुशी साझा करने और अपनी चिंताओं को भूलने का समय था। रामू को मेला बहुत पसंद था। वह स्वादिष्ट खाने, जीवंत संगीत और पड़ोसी गांवों के लोगों से मिलने के मौके का बेसब्री से इंतजार करता था। मेला रंगों, ध्वनियों और सुगंधों से भरपूर था। इस साल मेला और भी खास था। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर आनंद विशिष्ट अतिथि के रूप में गांव का दौरा कर रहे थे। प्रोफेसर आनंद अपने आविष्कारों और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान का उपयोग करने के अपने जुनून के लिए जाने जाते थे। रामू ने प्रोफेसर आनंद और उनके आविष्कारों के बारे में कहानियां सुनी थीं, जो रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान कर सकते थे। वह प्रोफेसर से मिलने और उनसे सीखने के लिए उत्सुक था। उनका मानना था कि प्रोफेसर आनंद उनके गांव में सकारात्मक बदलाव लाने के उनके रास्ते पर उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। भाग 4। प्रोफेसर आनंद से एक मुलाकात। रामू भीड़भाड़ वाले मेला मैदान से गुजरा। उसकी नजरें प्रोफेसर आनंद को ढूंढ रही थीं। उसने आखिरकार प्रोफेसर को एक स्टॉल के पास गांव के मुखिया के साथ बातचीत में मग्न देखा। हिम्मत जुटाकर रामू ने प्रोफेसर से संपर्क किया और विनम्रता से उनकी बातचीत खत्म होने का इंतजार किया। उसने अपना परिचय दिया और प्रोफेसर के काम के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। रामू का उत्साह और सीखने की उसकी सच्ची इच्छा देखकर प्रोफेसर आनंद प्रभावित हुए। उन्होंने रामू से बात करने में समय बिताया, उसके गांव के लिए उसकी उम्मीदों को ध्यान से सुना। रामू ने अपने समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने उचित स्वास्थ्य सेवा की कमी, खराब सड़कों के कारण माल को बाजार तक पहुंचाने में आने वाली कठिनाइयों और उनकी फसलों के लिए कुशल सिंचाई प्रणालियों की आवश्यकता के बारे में बात की। भाग 5। शिक्षा की शक्ति। प्रोफेसर आनंद ने रामू की बातें धैर्य से सुनी। वह युवा लड़के के जोश और अपने गांव में सकारात्मक बदलाव लाने के दृढ़ संकल्प से अभिभूत थे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, प्रोफेसर आनंद ने कहा। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। उन्होंने समझाया कि ज्ञान और वैज्ञानिक सिद्धांतों के सही अनुप्रयोग से रामू के गांव के सामने आने वाली कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्रोफेसर आनंद ने ऐसे उदाहरण साझा किए कि कैसे सरल नवाचार एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाले लैंप के बारे में बात की जो घरों को रोशन कर सकते हैं, कम लागत वाले जल शोधन प्रणालियां जो पीने का साफ पानी प्रदान कर सकते हैं और बेहतर कृषि तकनीकें जो फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं। रामू ने पूरे ध्यान से सुना। उसका दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहा था। उसने महसूस किया कि प्रोफेसर आनंद सही कह रहे थे, शिक्षा ही कुंजी थी। उसे अपने गांव में ये समाधान लाने के लिए जितना हो सके उतना सीखना था। भाग 6। रामू का दृढ़ निश्चय। प्रोफेसर आनंद के शब्दों से प्रेरित होकर रामू अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ था। प्रोफेसर ने उसे बताया था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वह अपने और अपने परिवार के जीवन को बदल सकता है। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसके सामने कई चुनौतियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी थी संसाधनों की कमी और स्कूल की दूरी। निकटतम स्कूल मीलों दूर था और उसका परिवार उसे भेजने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उनके पास सीमित साधन थे और वे अपने बेटे को शहर भेजने के लिए चिंतित थे। लेकिन रामू आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर अपनी शिक्षा पूरी करेगा। उसने अपने माता पिता को पढ़ाई के लिए शहर जाने के लिए मना लिया। उसने उन्हें समझाया कि यह उनके भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसने उनसे वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा और उनका नाम रोशन करेगा। उसने कहा कि वह अपने गांव का नाम भी ऊंचा करेगा। वह जानता था कि उसकी शिक्षा एक निवेश था, न केवल उसके भविष्य में बल्कि उसके गांव के भविष्य में भी।
वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनना चाहता था। अपने परिवार और पूरे गांव के आशीर्वाद के साथ रामू शहर की यात्रा पर निकल पड़ा। उसके दिल में एक नया जोश और उत्साह था। उसने रहने के लिए एक छोटा सा कमरा ढूंढ लिया और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसने अपना हर खाली समय अपनी किताबों में डुबोकर बिताया। इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह जानता था कि यह समय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। शहर का जीवन एक गांव के एक युवा लड़के के लिए चुनौतीपूर्ण था। उसे कई नई चीजें सीखनी पड़ी और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन रामू ने अटूट दृढ़ता के साथ हर बाधा का सामना किया। उसने कभी हार नहीं मानी और हर मुश्किल को अपने दृढ़ निश्चय से पार किया। वह जानता था कि उसकी शिक्षा केवल उसके बारे में नहीं है, ये उस उम्मीद के बारे में था जो वह अपने गांव के बेहतर भविष्य के लिए लेकर चला था। वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक मिसाल बनना चाहता था और उन्हें दिखाना चाहता था कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।